हेलो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हम रिवीजन करेंगे। और वैसे ये सारे प्रश्न आप पढ़ चुके हो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो आप खुद से भी कोशिश करना कि आपका स्कोर क्या रहता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं भी ऑक्सफोर्ड ने किसे 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, तो आंसर होगा रिज को। और रिज का अर्थ होता है चार्म, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। इसके अलावा भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेल्यूसिनेट को चुना था और मैरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को चुना था। अगला प्रश्न है, अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 को किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता है। बात कर रहे हैं हम फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 की। अब आप पूछोगे कहां पे हुआ, तो इंडोनेशिया में यह हुआ था। जर्मनी ने जीता, पहली बार जर्मनी ने यह टाइटल जीता है। किसे हराया या उपविजेता कौन रहा, तो फ्रांस। ये 2-3 पॉइंट आप याद रखना, कौन सा कंपटीशन है, कहां पे हुआ, किसने जीता और उपविजेता कौन रहा। फिर बताओ, अभी 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो भारतीय सड़क कांग्रेस, इसका ये इस बार 82 नंबर का एडिशन था, जो कि हुआ गुजरात के गांधीनगर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये तो स्टैटिक बन गया आपका। तो आंसर होगा लंदन में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। अब ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में 2 सालों के लिए 2024 और 2025 के लिए फिर से चुन लिया गया है। भारत श्रेणी बी में पुनः निर्वाचित हुआ है, ये आप ध्यान रखना, इसीलिए ये चर्चा में रहा। वैसे अगर पूछे ना आपसे वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस, तो आंसर होगा 8 जून को। और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे अगर पूछता है तो कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि सितंबर का लास्ट थर्सडे को यह दिन मनाया जाता है, तो यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, आंसर होगा संध्याक। तो इस तरह से 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता इसको बना रहा है। इसमें से पहला बन गया और उसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, तो पहला इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका नाम है संध्याक। ये 110 मीटर लंबा है और आप कह सकते हो ये भारत का अब तक का सबसे लंबा सर्वेक्षण पोत है। फिर बताओ, अभी भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, जितेश जॉन। तो इनका नाम याद रखना। वैसे सीबीडीटी के अध्यक्ष बने थे नितिन गुप्ता, और संजय कुमार अग्रवाल ये सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने थे, और सीबीडीटी मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और शैलेश पाठक ये फिक्की के महासचिव बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा जय शाह को। जय शाह ये कौन है, ये बीसीसीआई के जो सचिव है ना जय शाह, वही हैं जिनको अभी स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। और इस प्रकार भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और आप जानते हो वर्तमान में ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। इनके अलावा एक और पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में तमिलनाडु को सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, रेवंत रेड्डी इनका नाम है। किस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। और अभी आपको याद होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनका भी रिविजन करते हैं। तो मिजोरम में नए बने थे कौन, लाल दुहोमा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता हैं, ये वहीं की लोकल पार्टी है। छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी पार्टी आई और यहाँ पे मुख्यमंत्री बने विष्णु देव सहाय। और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आई है, कौन बने यहाँ पे, मोहन यादव। और राजस्थान में भी बीजेपी आई है, यहाँ पे बने हैं भजन लाल शर्मा। बस तेलंगाना में कांग्रेस आई है, यहाँ पे रेवंत रेड्डी बने। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य को कोप 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो आंसर होगा बिहार को। और अभी वैसे कोप 28 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और ये भी याद रखना 2024 में जो कोप 29 का आयोजन होगा वो कहां पे होगा, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी भारत ने किस देश को उसके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण $1 मिलियन का ऋण देने के लिए घोषणा की, तो आंसर होगा केन्या। एक्चुअली में अभी आपको याद हो तो केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो, ये भारत की 3 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे। और यहीं पे भारत और केन्या के बीच में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उसमें से एक ये है कि हम केन्या को लोन देंगे $1 मिलियन का, किस लिए, कृषि क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण करने के लिए। अब केन्या की याद रखना स्टैटिक, इसकी कैपिटल होती है नैरोबी, जहां पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। करेंसी है केनियन शिलिंग और प्रेसिडेंट हो गए विलियम रूटो। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी, तो आंसर होगा गीतिका कौल।
सियाचिन आपको याद है, सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है और यहीं पे तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं कौन? गीतिका कौल इनका नाम है। अच्छा यूं बताओ, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर होगा नुब्रा नदी। और ये भी याद रखना कि ये भारत का तो सबसे बड़ा और तजाकिस्तान के फेदचेंको हिमानी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये स्टैटिक भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा दिल्ली है। वहीं अगर राज्यों की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों की। तो शहरों में तो दिल्ली बताया, राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पे बताया। किसने बताया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाल शोषण यानी कि पॉक्सो के सर्वाधिक मामले कहां पर आए इस रिपोर्ट के अनुसार, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। यह भी 2022 का इन्होंने डेटा जारी किया था, वो बता रहा हूं मैं आपको। फिर बताओ, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सिस्टर जेफ को। ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है भैया। तो यहां हम बात कर रहे हैं 2023 के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड की, जो मिला है सिस्टर जेफ को। ये किस देश की है? तो ये पाकिस्तान की है। और इस तरह से आप कह सकते हो ये 8वीं शिक्षक बन गई है ये सम्मान पाने वाली। और वैसे जब इसमें लास्ट 10 लोगों को चुना गया था फाइनलिस्ट में, तो उसमें एक भारतीय भी थे, दीपक नारायण नायक उनका नाम है, वो पश्चिम बंगाल से थे। लेकिन फाइनल विजेता कौन रही? ये सिस्टर जेफ रही। तो इनका नाम याद रखना। और अगर आप जानना चाहो कि ग्लोबल टीचर पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो वर्की फाउंडेशन के द्वारा। फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हुई? तो आंसर होगा 4। और वो 4 कौन कौन है? तो एक तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो इस लिस्ट में 32 नंबर पर है। एक HCL की जो CEO हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, वो इस लिस्ट में 60वें नंबर पर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो चेयरपर्सन है सोमा मंडल, वो इसमें 70वें नंबर पर है। और बायोकॉन की जो फाउंडर है किरण मजूमदार शो, वो इस लिस्ट में 76 नंबर पर है। तो ये 4 भारतीय महिलाएं इस लिस्ट में है। और इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेन। दूसरे स्थान पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड क्रिस्टीन लेगार्डे हैं। और तीसरे पे अमेरिकी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस है। फिर अगला प्रश्न है, मार्स परसेवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो मार्स परसेवरेंस रोवर ये मंगल ग्रह से चीजें इकट्ठे करने के मिशन पर है, ताकि जिससे हमें लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह के बारे में और अधिक समझने में और अधिक जानने में मदद मिल सके। तो याद रखना, अक्षता कृष्णमूर्ति का नाम इस मार्स रोवर को संचालित करने वाली ये पहली भारतीय है। पहली भारतीय में तो ये आप देखो सुष्मिता शुक्ला, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक की ये पहली उपाध्यक्ष बनी थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये सीधा सा है, इसको ध्यान में रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा टेलर स्विफ्ट को। फेमस सिंगर है ये टेलर स्विफ्ट, और इनको भी 2023 के लिए टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर चुना गया। और इससे पहले बात करें 2022 में टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनको। अगला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हमने पढ़ लिया, लाल दुहोमा बने हैं। ये किस पार्टी से हैं? वहीं की एक लोकल पार्टी है JPM पार्टी, मतलब जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी। मिजोरम के स्टैटिक की बात करें तो कैपिटल आइजॉल है और मुख्यमंत्री ये हो गए लाल दुहोमा। गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। और आपको याद आएगा, वैसे तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन अभी रिवीजन वाली क्लास में भी हमने ये प्रश्न लिया था कि मिजोरम के जो गवर्नर हैं हरिबाबू कंबमपति, इन्होंने भारत की पहली महिला एड दे कैंप के रूप में अभी किसे नियुक्त किया था? मनीषा पाड़ी को। तो वो भी याद रखना। अगला प्रश्न है, अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बताया गया? तो कोलकाता को सबसे सुरक्षित बताया इन्होंने, दूसरे स्थान पे चेन्नई और तीसरे पे कोयम्बटूर बताया। और अभी महिलाओं के आपराधिक मामलों में जो रिपोर्ट जारी की थी इन्होंने, उसमें सबसे खराब स्थिति किस शहर की बताई थी? तो दिल्ली की। राज्यों में उत्तर प्रदेश की बताई थी। और अब सबसे सुरक्षित शहर बता रहे हैं कोलकाता को, ये ध्यान रखना। फिर बताओ, बुक है ये जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। इस बुक को किसने लिखा? हुमा कुरैशी ने लिखा है। वैसे भी ट्विंकल खन्ना, इनकी भी बुक आई थी वेलकम टू पैराडाइज नाम से। और विवेक अग्निहोत्री, इन्होंने भी बुक लिखी है माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नाम से। प्रियंका चोपड़ा की बुक है ये अनफिनिश्ड
अ मेमोयर, ये भी याद रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किसे किया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। तो आंसर होगा गरबा नृत्य को। गरबा नृत्य आप जानते हो ये गुजरात का है और अभी इसी को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। और आप इस तरह से कह सकते हो कि ये जो गरबा नृत्य है ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा पाने वाला भारत की 15वीं विरासत है। मतलब इस लिस्ट में भारत के 15 इंटेंजिबल साइट्स यानी कि अमूर्त धरोहर शामिल हो चुके हैं। ये 15वें नंबर की है। इससे पहले 14वें नंबर की थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। और अमूर्त धरोहरें क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया, वो जिन्हें आप छू नहीं सकते हो। जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया जो कि एक पूजा है, मेले हो गए, त्योहार हो गए, नृत्य हो गया, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो आप जानते ही हो, पेरिस फ्रांस में है। स्थापना होती है 1945 में। फिर बताओ, अभी दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे किया गया। तो आंसर होगा बेंगलुरु में। यहां पे हम बात कर रहे हैं मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की, जो कहां पे हुआ, भारत में हुआ। पहली बार ये भारत में हुआ है, इसलिए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। भारत में भी कहा, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो कोरामंगला इंडोर स्टेडियम है वहां पे। इस बार ये इसका 18वां संस्करण था और इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बनी थी अहमदाबाद डिफेंडर्स। टोटल विश्व की 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। वैसे विजेता भी आ चुके हैं, लेकिन विजेता हम नहीं है, कोई और विदेशी टीम है, तो हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा अगर यहाँ से प्रश्न बना तो ये कहाँ पे हुआ था, क्योंकि भारत में पहली बार हुआ ये। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते। 17 मेडल जीते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की। ये हुआ था कहां पे, आर्मेनिया के येरेवन में। भारत ने इसमें टोटल 17 मेडल जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये 3 गोल्ड किन किन ने जीते। पायल ने जीते हैं 48 किलोग्राम कैटेगरी में, निशा ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में और आकांक्षा ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं भी, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा समीर शाह को। और ये किनका स्थान लेंगे, रिचर्ड शार्प का। बीबीसी ये यूके की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना होती है 1922 में और हेडक्वार्टर है लंदन में। तो समीर शाह का नाम याद रखना। बाकी अजय बंगा तो आप जानते हो, भारतीय मूल के हैं ये और अभी वर्ल्ड बैंक के हेड बने। वैसे रघु श्रीनिवासन नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। और अरिंदम बागची की बात करें तो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये बने थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को लॉन्च किया। तो आंसर होगा गूगल ने। और बार्ड को भी गूगल ने ही लॉन्च किया था। और पूछे कि चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया था, ओपन एआई ने। और गीगा चैट को किसने लॉन्च किया था, इसका उत्तर आप लोग देंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में। और इस बार की थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। और 7 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। और वैसे 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में भी मनाया जाता है। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न और बनेगा कि भारत किस वर्ष से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा। तो आंसर होगा 2027 से। फिर बताओ, अभी टाइम मैगजीन ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर चुना। तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, जिनको 2023 के लिए अभी टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। और आप कह सकते हो लियोनेल मेसी ये सम्मान पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं ये। अभी याद होगा इनको बैलन डी'ओर पुरस्कार भी मिला था। और अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का जो 22वां संस्करण हुआ था कतर में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है लाइव, उसमें अर्जेंटीना ही विजेता रहा था, फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना के जो कप्तान हैं वो लियोनेल मेसी ही थे, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। और अभी
लियोनल मेसी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 और टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 भी जीता था। तो इनका नाम याद रखना। और अभी हमने पढ़ा कि टाइम मैगजीन ने अभी 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना, तो फिर आंसर करना टेलर स्विफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन बने? राजीव आनंद बन गए। बाकी अभी हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। तो अमोल मजूमदार ये महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने थे। फिर आपसे पूछ रहे अभी नए भारत का समावेद नाम की जो बुक है इसका अभी अनावरण किया, लॉन्च किया किसने? रामनाथ कोविंद ने। पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और अभी इन्होंने नई दिल्ली में ये नए भारत का समावेद नाम की बुक को अभी लॉन्च किया है। ये जो बुक है इसमें भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का कलेक्शन है। वैसे याद हो तो अभी मोदी जी के जीवन पर एक बुक आई थी जिसका नाम है कर्मोदय ग्रंथ। इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, ये भी याद रखना। और मोदी जी ने अभी एक बुक लिखी थी, वैसे तो काफी टाइम हो गया, एग्जाम वॉरियर उसका नाम था। फिर बताओ अभी कोप 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा आईआईटी मंडी। और आप जानते ही हो कोप 28 का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। अब वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेता हूं, देखते हैं कितना याद है आपको। 2024 में जो कोप 29 का आयोजन है वो कहां पे होने वाला है, ये बताओ। और फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड जीता? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। सिंपल सा है, वन लाइन में इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ये किसने बनाया? ये जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर तैयार किया है। ये विश्व का सबसे बड़ा और एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जिसका नाम है JT60SA। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजन का फ्यूजन करके हीलियम बनाया जाएगा जिसकी वजह से हीट और लाइट के रूप में एनर्जी उत्पन्न होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन को ही बोलते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, जबकि न्यूक्लियर फिजन होता है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताओ जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया यूज करके हम एनर्जी को उत्पन्न करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन आंसर होगा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रशस्ति श्रीवास्तव को। तो भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं प्रशस्ति श्रीवास्तव जिन्हें मालगाड़ी परिचालन में नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए ये अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिला है। और ये जो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है ये भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, ये स्वाति नायक नाम आपने सुना होगा, 2023 के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड इनको मिला था। फिर आपसे पूछ रहे अभी 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मुरली श्रीशंकर को। तो लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर और इनको केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार केरल के खेल समुदाय में एक विशिष्ट सम्मान है, इसमें पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए मिलते हैं। और स्टैटिक बन सकता है कि मुरली श्रीशंकर का संबंध किससे है, तो लॉन्ग जंपिंग से है, लॉन्ग जंपर है ये, लंबी कूद। और ये शीतल देवी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये देखना किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। पैरा तीरंदाज हैं ये, पैरा आर्चरी प्लेयर हैं और अभी सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार भी इनको मिला था। फिर आपसे पूछे जयपुर वैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर जी की मोम की प्रतिमा अभी स्थापित की गई, उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 5 फुट 11 इंच। और अभी कुछ दिन पहले यहीं पे विराट कोहली की मोम की प्रतिमा भी लगाई गई थी। पर बताओ अभी अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। तो याद रखना 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। फिर बताओ अमेरिका के द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? निखिल डे को। तो याद रखना अभी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा निखिल डे को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे तो ये पुरस्कार 11 लोगों को मिला है लेकिन उनमें से ये भारतीय हैं, तो हमारे लिए इन्हीं का नाम इंपॉर्टेंट है, निखिल डे इनका नाम है। और निखिल डे ये भारत में किस राज्य से हैं? तो राजस्थान से हैं। वे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी हैं, तो इनका नाम याद रखना। वैसे पेरुमल मुरुगन की बात करें तो साहित्य में अभी 2023 का JCB पुरस्कार इन्होंने जीता था उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। और ललिता नटराजन की बात करें तो 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार इन्होंने जीता था।
फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक टॉप पे रहा? तो आंसर होगा तरियानी। तो नीति आयोग ने अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तेलंगाना के आसिफाबाद जिले का तरियानी ब्लॉक ये पहले स्थान पर रहा। और इस रैंकिंग में दूसरा स्थान कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नीति आयोग आप जानते हो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। फिर बताओ, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? अभी तक जो हमारे कृषि मंत्री थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन अब याद रखना कि नरेंद्र सिंह तोमर ये जो भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर बन गए, अध्यक्ष बन गए हैं। तो कृषि मंत्रालय अब किसके पास चला गया? अर्जुन मुंडा के पास चला गया। और अर्जुन मुंडा के पास एक्चुअल में कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय मामलों के मंत्री है, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इनके पास। इसी तरह आपको याद होगा हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अभी तो अर्जुन राम मेघवाल है, लेकिन पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे। लेकिन अब किरण रिजिजू के पास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आ गया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बन गए। और जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्ट्री, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। उनके पास अभी स्टील मंत्रालय भी आ गया था, वो भी ध्यान रखना। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए इस क्लास में। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताना। पूरे वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन लास्ट में बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना। तो अगर वास्तव में इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो मेरे लिए न सही, इस वीडियो के लिए सही, ताकि ये वीडियो हम कंटिन्यू रख सकें, इसको रेस्पॉन्स मिले तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद।